को तोड़ने का काम, गवर्नर ऑफिस को मिसयूज करने का काम, विधायकों को की खरीद फरोख्त का काम, ईडी सीबीआई से डरा कर उनको अपने साथ लाने का काम, ये सब करते रही है। तो उनको मालूम है कि जो उनका फॉर्मूला देश के अन्य राज्यों में चल जाता है, वो बिहार की भूमि में मुश्किल है। बिहार में 12 तारीख को एनडीए का अग्नि परीक्षा है। अब उससे पहले तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब अपने विधायकों को लेकर गया जा रही है, उनको इंगेज रखेगी। बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं करुणा सागर जी, उनसे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को लेकर गया जा रही है, क्या कर दिया है आप लोगों ने ऐसा? देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि ये जो गठबंधन अभी बना, जो सरकार गिराई गई, वो क्यों गिराई गई। तो ये बात साफ है कि जिस तरह से विकास और सामाजिक न्याय के लिए दोनों ही पहलू पर माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो मजबूत काम किया, अभूतपूर्व काम किया, इससे भाजपा डर गई। भाजपा का जनाधार खिसकता हुआ दिख रहा था। आपने देखा किस तरह से लाखों नौकरियां नवयुवकों को मिली, नई आईटी पॉलिसी बनी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी, टूरिज्म पॉलिसी बनी। पिछले साल आज तक के इतिहास में इतने पर्यटक बिहार में नहीं आए थे जितना 2023 में आए हैं। 50,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ, जिससे बाहर के उद्योगपति ने बिहार में इच्छा जाहिर की इंडस्ट्री लगाने की। तो उसके साथ साथ जिस तरह से जातीय सर्वेक्षण हुआ, जिसके भाजपा मूल रूप से खिलाफ है, क्योंकि जनगणना तो ये करवाते नहीं है, ना करवाने देते हैं। तो सर्वेक्षण किया गया, उसमें आर्थिक सामाजिक आधार देखा गया, संख्या देखी गई और उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। तो ये जो दो तरह से एक साथ काम हुआ, विकास का भी और सामाजिक न्याय का भी काम, तो इससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और एन केन प्रकरण उसने इस सरकार को गिराने का काम किया है। अब आपके मुद्दे पर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों घबराई हुई है। देखिए, 12 तारीख को क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन भाजपा की आदत है ऑपरेशन लोटस की। आज तो वो हमको लगता है शायद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी शब्द हो गया होगा। तो जो पार्टी राज्य दर राज्य दलों को तोड़ने का काम, गवर्नर ऑफिस को मिसयूज करने का काम, विधायकों को की खरीद फरोख्त का काम, ईडी सीबीआई से डरा कर उनको अपने साथ लाने का काम, ये सब करते रही है, वो भाजपा बिहार में इसलिए घबराई हुई है क्योंकि 2022 में हमने रिवर्स ऑपरेशन लोटस करके दिखा दिया था। तो उनको मालूम है कि जो उनका फॉर्मूला देश के अन्य राज्यों में चल जाता है, वो बिहार की भूमि में मुश्किल है। ये भूमि क्रांति की भूमि है। ये ऐसी भूमि है जो जो लोग तानाशाही में विश्वास करते हैं उसको जवाब देती है। तो भारतीय जनता पार्टी के डर की मूल वजह ये है। नहीं, तो सवाल ये भी है कि आप लोग कुछ करिएगा खेला क्या 12 तारीख को, क्योंकि ज़्यादा आंकड़े की कमी दिख रही है। लगभग 8 विधायक अगर हो जाते हैं तो आप लोग फिर से आरजेडी सत्ता में आ जाएगी। तो क्या इस तरीके का कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सत्ता पक्ष को उस दिन विश्वास लेना है और जाहिर है कि हम विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करेंगे। अब क्या होता है, कैसे होता है, जिस तरह से आप ही बता रहे हैं कि जेडीयू अपने विधायकों की मीटिंग कर रही है, बीजेपी अपने विधायकों को शहर से बाहर ले जा रही है, तो इसका मतलब इन लोगों को चूंकि इस गठबंधन में कहीं कोई आदर्श नहीं है और आप देख रहे हैं कि इनके जो अलग-अलग धड़े हैं, चाहे वो चिराग पासवान जी हों या जीतन राम मांझी जी हों या पशुपति पारस जी हों, सभी अलग-अलग भाषा में बात कर रहे हैं। तो इनको जो अंतर्विरोध दिखता है, तो इनको लगता है कि शायद इस अंतर्विरोध और अंतर्कलह के कारण इनके सारे विधायक इनके साथ नहीं हैं, मन से नहीं हैं। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर थे और इन्होंने अपनी बातों को रखा है। 19 फाउंडेशन के साथ नमस्कार।